सबसे पहले गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को एक बार फिर से नमस्ते। सोमवार को हमारा जो विषय आरंभ हुआ था, जॉयफुल लिविंग एंड 5 थिंग्स यू डू बिफोर यू गो, इसके विषय में बहुत सारे विचार आप सभी से हमने सुने। आप सबने अपना अपना दृष्टिकोण इस विषय में रखा और एक छोटा सा होमवर्क, एक क्विक लिस्ट के बारे में मैंने आपको संकेत किया था। तो जिन लोगों ने भी वो क्विक लिस्ट बनाई है वो एकदम क्विकली उसको शेयर कर दें और उसके बाद फिर हम आज की चर्चा को शुरू करेंगे। पंडित जी, मैं शुरुआत करता हूँ बिफोर वेस्टिंग टाइम के जो आपने कहा था, एक तो वो गोल्स जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हैं, तो आई थिंक उसमें प्राइमरीली मुझे एजुकेशन नजर आता है। एक खुद का कि अपनी पेरेंट्स की जो पूरी जो सपोर्ट से आप अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे होते हैं और पढ़ने के साथ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। तो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल गोल। और सिमिलरली आप अपने बच्चों की जब एजुकेशन और उनको सेटल करने का करते हैं तो वो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। तो आई थिंक दैट इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबल गोल्स। दूसरा आपने पूछा था कि वो जो आपको खुशी देते हैं सही में, तो उसमें मेरे हिसाब से लाइक कुकिंग जो मुझे अच्छा लगता है, उसमें आगे और इवॉल्व होना या उसमें और आगे कुछ नई चीजें तरीके ढूंढना, वो मुझे एक लगता है कि वो एक हैप्पीनेस और जॉयफुल गोल है मेरे लिए। एंड लास्टली आपने कहा था ऐसी जो चीजें हम सुपरफिशियली करते हैं इन लाइफ, तो ऐसी बहुत चीजें मुझे लगता है हम करते हैं, जैसे कि हमारे जॉब फ्रंट पे दैट्स अ वेरी सुपरफिशियल थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हिच वी डू। एक अलग ही हमें प्रेजेंट करना होता है अपने आप को। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सुपरफिशियल इज द प्रोफेशनल लाइफ। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कॉन्ट्रीब्यूट। बहुत अच्छा जी पंडित जी। जी मैं ये समझती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हमारी देश के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पेरेंट्स के प्रति होती हैं, बच्चों के प्रति होती हैं, और ऑफ कोर्स वो एजुकेशन बच्चों को देना, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जो ये जीवन मिला है, हम उसके साथ कितनी न्याय कर रहे हैं, हम उसके साथ कितना हम भगवान को याद करते रहे। आई थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही गिनती हूँ मैं। वो हमें करना ही चाहिए, बाय डिफॉल्ट करना चाहिए। और हैप्पीनेस में हमारी फिर से वही चीजें आ जाती हैं। पेरेंट्स का ध्यान रखना है, रखने में हमें खुशी मिलती है। और जैसे हमें कोई अच्छी पोजीशन कहीं पे काम में मिल गई, अपनी हेल्थ हम अच्छी रखने के लिए कुछ करते हैं, और व्हेन वी आर फिट वी आर हैप्पी। हम अगर ठीक रहते हैं तो हम खुश भी रहते हैं। और जैसे कोई इच्छाएं हैं, हमारी वर्ल्ड टूर है, या कोई हॉबीज को परस्यू करना है, या हम घर जो बनाते हैं बच्चों के लिए, हम जो घर बनाते हैं वो हमारे भी एम होता है, हमारी भी हैप्पीनेस होती है, और उसमें बच्चों की भी फ्यूचर डिपेंड करता है। आज बच्चों को भी, आज जब अगर स्टार्टिंग से लेके घर बनाना पड़े A to Z, उनके लिए पूरी उम्र निकल जाएगी घर बनाने में। तो आज उसमें हमें खुशी मिलती है, हमने बच्चों को एक घर दिया, और उनके ऑफकोर्स पोते पोतियों का मुंह देखना, उनके साथ खेलना। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस और जॉय ऑफ लिविंग, इट कैन बी मर्ज ब्यूटीफुली, जिससे हमको ऑफकोर्स जॉय ऑफ लिविंग मिलेगा। मैं ये समझती हूँ। बहुत अच्छा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। और सबको नमस्ते। तो आई थिंक ऐसे बहुत से गोल्स हैं बाय विच वी कैन प्रूव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू अदर्स। आई थिंक इसका एक एग्जांपल है हमारे घर पे जो डोमेस्टिक हेल्प आती है, जो भी मेड्स वगैरह आते हैं,
आई थिंक एवरी टाइम वो घर पे झाड़ू करते हैं या हर एक बर्तन वो धोते हैं, उनके मन में यही होता है कि दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड फॉर देयर चिल्ड्रन। जो भी काम वो करते हैं, इट इज दे फील रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रन कि एक दिन वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, ताकि दे डोंट हैव टू गो थ्रू द स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स दैट द डोमेस्टिक हेल्प आर गोइंग थ्रू। एंड डॉक्टर्स की भी बात ले लो, वेन एवर दे टेक द हिपोक्रेटिक ओथ, आई एम श्योर उनके मन में वही सपना होगा कि उनकी वजह से अगर किसी की जान बच जाए या समवन गेट्स अ न्यू लाइसेंस टू लिव, ऐसा सपना इज डेफिनेटली वर्थ सीइंग। एंड ये पैंडेमिक का टाइम भी ले लो, आई थिंक ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो दूसरों के लिए फूड का प्रबंध करते हैं, तो उनके मन में भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनकी वजह से अगर किसी को एक टाइम का भी खाना मिल जाए, तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। सो आई थिंक these ways we can have dreams by which we are responsible to other people. बस इतना ही कहना। बहुत अच्छा। हाँ जी, नमस्ते। जो दक्ष ने कहा उससे ऐड करते हुए आई थिंक बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, अ गोल फॉर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई थिंक समटाइम्स वी फॉरगेट दैट हाँ हम दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ओ इज टू आवरसेल्व्स। सो आई थिंक एक गोल सेट करना जहाँ कि यस आप दूसरों को प्रायोरिटाइज करो, यू नो यू सर्व सोसाइटी, यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बट ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आई थिंक कभी कभी ये जो गोल्स जो हमें कंपल्शन से सेट करने पड़ते हैं, जैसे कि एकेडमिक टारगेट, प्रोफेशनल टारगेट्स और वो सब, आई थिंक और दूसरों की देखभाल करने के बीच आई थिंक हम कभी कभी अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। सो बिफोर इट्स टू लेट, आई थिंक हेल्थ वाइज या हैप्पीनेस वाइज या यू नो इमोशनल फुलफिलमेंट वाइज हमें अपने लिए भी गोल्स सेट करने चाहिए। यू नो थोड़ा सा यू नो लिटिल बिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे, ईटिंग हेल्दी, यू नो रीडिंग समथिंग। सो आई थिंक we owe that to ourselves as a responsibility also, and I think that वो integrate हो जाता है अपने लिए responsibility, अपनी happiness के लिए accountability लेना और doing things that you love. I think that goes hand in hand, because when you take it upon yourself कि you know I'm the only one who's responsible for my own happiness, you end up doing अब वही चीजें करते हैं जो आपको fulfillment और happiness देते हैं। I think that fulfills both purposes, like two birds in one stone. So I think ये मैंने जो विचार किया उसमें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो ध्रुव कह रहा है, माय पॉइंट इज सिमिलर टू दैट, मैं उसी पे ऐड करूंगी। वो आई थिंक आज ही मैंने एक कोट पढ़ा था विच कंप्लीटली रेजोनेटेड आज के सब्जेक्ट के साथ, वाज फ्रीडम हैज अ पार्टनर एंड इट्स नेम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई थिंक दैट is what I think responsibility is. All the decisions जो मैंने आज तक अपने लिए लिए हैं या अपनी लाइफ के लिए लेती हूँ, I'm responsible for all of them, and that is my biggest responsibility. Be it my kid, be it my career, be it you know my parents, my taking care of my family. हर decision जो मैंने अपने लिए आज तक मुझे लगता है लिया है, be it academically और ये, I'm responsible for all of them. तो वहाँ आता है responsibility. On a joy, on a personal, मतलब rather we say on another level, are things that make you happy in another way. जो काफी सारी हमने जैसे hobbies की भी बात की थी. For me, cycling, yoga, writing, reading, these are the things that truly make me happy. तो हर दिन अपने लिए उसको थोड़ा थोड़ा टाइम ढूंढना और वो कुछ एक गोल या एक लाइक वी वर सेइंग बकेट लिस्ट जो 6 साल बाद करने को चेज नहीं करना, पर डे ऑन डे बेसिस पे फाइंडिंग थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी इज आई थिंक माय ओन व्हाटएवर द गोल फॉर योर ओन सेल्फ। गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी, नेक्स्ट। पंडित जी, मैं कुछ कंफ्यूजन में हूँ, जैसे कि जॉय के बारे में बता रहे हैं, जॉयफुलनेस के बारे में, कि अभी हम सब जो हमारे जो कम्युनिटी है, हम लोगों के जो लोग हैं, उनके लिए जॉयफुलनेस ये है कि हम किसी की मदद करें, हमें खुशी मिलती है, हम किसी को खुश देखते हैं, हमें खुशी मिलती है, हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है या वो फुलफिल होता है तो हमें खुशी मिलती है।
हम बड़ों को खुश देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है। ये एक हिस्सा है जो हमारे सबके लिए है, जो हम लोगों को इस तरफ से बड़ा करके हमको बनाया गया है, हमको समझाया गया कि दिस इज यही तरीका खुश होने का। आई अंडरस्टैंड। बट दूसरी तरफ एक आदमी इंसान वो भी है जो किसी को मार के खुश होता है, किसी को तंग करके खुश होता है, लंगड़े को लंगड़ा, लूला को लूला कह के खुश होता है, टिंगल लेकर के खुश होता है, वो भी खुश होता है अपनी तरफ से। वो किसी का मर्डर करता है, किसी को मारता है, उसको बड़ा आनंद मिलता है, खुश वो भी हो रहा है अपनी तरफ से। उसको जो उसको तालीम मिली है या जहां पर वो समझ रहा है, जो उसके अंदर की जो थिंकिंग है, बट एज उसकी थिंकिंग के हिसाब से ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि आज मैंने 4 आदमी को मार के आया, आज मैंने बड़ा मजा किया। तो मेरे हिसाब से खुशी हर आदमी की इंडिविजुअल होती है। मैं कुछ समझता हूँ खुशी का, वो बंदा कुछ समझता हूँ खुशी का। मेरे को इस मामले में थोड़ा सा आई एम इन डिफरेंट पाथ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस और खुशी। क्या उसको खुशी नहीं मिल रही या मुझे खुशी नहीं मिल रही, या मैं गलत हूँ या वो गलत है? गलत वो है, ये बात पक्की है, मुझे पता है वो गलत है, लेकिन शायद वो ये बोलता होगा कि मैं गलत हूँ। वो अपनी तरफ जस्टिफाई कर रहा है, मैं अपनी तरफ जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो दिस इज वेरी अनअंडरस्टैंडेबल। विवेक भाई साहब। Namaste, Pandit ji. नमस्ते जी। We discussed all this and very eager to listen to you because you said that today you will talk and we have to listen. Okay. No. So, but since you said the homework bucket list, the top on bucket list on the professional side is building my company to an all India level. It's the personal in my bucket list within next 3 to 4 years. Joining an NGO for giving back is the another thing which is there in the bucket list, and working activity on it. Personal side, being absolutely fit and mastering all the pranayama is on the personal side, which is the work is going on. And on leisure side, going to Leh and Ladakh by a bike is the thing which very actively pursuing. It should have happened but for the corona. But I think within next 12 to 18 months we'll complete that. Thank you. Good. Very good. Okay. My bucket list is something which I want to also share it. In another 12 months, I am planning to become a ceramist, where I can create a pottery. मैं अपना खुद का एक स्टूडियो बनाने की कोशिश सोच रहा हूँ, where I can design my own pottery. This is in a period of 12 months that I planning to do it. Yeah. Very good. बहुत अच्छा. Shivna should listen to this. She would love to join. Someone has to take over. Okay. चलिए, तो हमारी जो परसों की चर्चा थी और आज जो आप लोगों ने अपने विचार यहाँ साझा किए हैं, बहुत सारे हमारे पर्सनल, प्रोफेशनल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, आप लोगों ने शेयर किए। अभी मैं आपको एक दूसरी यात्रा पर लेकर के चलता हूँ, जिसका मैंने संकेत किया था। कुछ चीजें हैं जो हमको डिसाइड करनी है, कुछ चीजें हैं जो प्री डिसाइडेड हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो व्हेन आई जॉइन अ कंपनी के अपने कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज हैं। मैं जब ज्वाइन करता हूं तो आई बिकम अ पार्ट ऑफ इट, और उसके बाद में उन दायरों में रहते हुए उन गोल्स जो कंपनी के गोल्स हैं, रूल्स, मिशन, विजन एंड ऑल द कोड ऑफ कंडक्ट्स, इन सबको साथ में लेते हुए फिर मुझे
उसको डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करना होता है। लेकिन कहीं पर भी ऐसा करना एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि मैं कुछ डेवलप करने के विचार से जो कंपनी की पॉलिसीज हैं, जो कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उनको लेफ्ट राइट करूं और उसके बाद में मैं कुछ अचीव करना चाहूं, so that will not be good, that will not be ethical. So something that we call ethics says that whenever we are planning to do anything, it should be in line with rules, regulations and code of conduct. So अब यहाँ हमारे दो चीजें हैं। एक वो चीजें हैं जिनमें हम स्वतंत्र हैं, जो हमें करनी है, और एक वो चीजें हैं जो जिनमें हम परतंत्र हैं, जो हमारे लिए पूर्व निर्धारित हैं, प्री डिसाइडेड हैं। जैसे हम मनुष्य के शरीर में जन्म लिए, तो इस पर हमारा कितना नियंत्रण था? हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। किस परिवार में जन्म लेना है, किस देश में कैसी परिस्थितियों में जन्म लेना है, इनमें से किसी भी चीज पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ये जो भी चीजें होती हैं, ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार, डेस्टिनी के अनुसार प्री डिसाइडेड हैं, और इसलिए विदाउट एनी कंट्रोल ओवर इट हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। दिक्कत वहां शुरू हो जाती है जहां पर हम ये तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं था, हमारा परिवार कौन सा होगा हमारे हाथ में नहीं था, हमारा देश कौन सा होगा हमारे हाथ में नहीं था। हम ये प्रयास भी करते हैं कि जहां अनुकूल परिस्थितियां हो वहां पर हम माइग्रेट कर जाएं, लेकिन जो नियम हमारे मनुष्य होने के लिए दिए गए, हम उनको भूल जाते हैं। And that is how we lose the purpose of life. So, जीवन को जीने का और आनंद पूर्वक जीने का सबसे अच्छा ढंग ये है कि हम सबसे पहले अपने गोल सेट करें। और परसों कुछ लोगों ने ये कहा था कि आई डोंट बिलीव इन लॉन्ग टर्म गोल्स, आई बिलीव इन शॉर्ट टर्म गोल्स। यस, बिलीव करिए शॉर्ट टर्म गोल्स में। Short term goal is a good preparation for attaining long term goals, but it should not be like we don't believe in long term goal and we have not made any long term goals. We should, otherwise what will happen, अगर हमने goals निर्धारित नहीं किए तो फिर निश्चित मान लीजिए कि हमारी जो दिशा होगी वो कभी भी सेट नहीं हो पाएगी। हम आज एक पोजीशन में खड़े हैं, फिर हमने देखा चारों तरफ, अच्छा ऐसी परिस्थितियां, ठीक है चलो इसके अनुसार यहाँ एडजस्टमेंट कर लो, फिर आगे बढ़े थोड़ा सा 4 कदम, फिर हमने देखा अरे ये परिस्थितियां, इसके साथ में यहाँ एडजस्ट कर लो, और ये एडजस्टमेंट करते 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 आमतौर पर लोगों का जीवन बीत जाता है, एंड दे अचीव एंड दे अराइव नोवेयर। पूरा जीवन चलते चलते भी वो कहीं पर पहुंच नहीं पाते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू हैव अ लॉन्ग टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, वो हमें समझना पड़ेगा कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते हमारे साथ में कुछ शक्तियां जुड़ी हुई हैं, शक्तियों के साथ में हमारे साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई। अभी हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे थे। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चूंकि ये चीज आपको आपकी चॉइस से नहीं मिली है, तो इसको इसके मंजिल तक पहुंचाना आपका कर्तव्य। आप इसको बिगाड़ नहीं सकते, आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते, या आप इसको अब्यूज नहीं कर सकते। आपको इसे प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे कहलाएंगे। आप अच्छे तब तक नहीं कहलाएंगे जब तक कि आप इसका प्रॉपर यूज नहीं करते। तो अब ये शरीर आपको मिला परमेश्वर की व्यवस्था से, आपके पिछले किए हुए कर्मों की व्यवस्था से मिल गया, बहुत अच्छी बात है।
अब इस शरीर का ठीक उपयोग करना, यानी मनुष्य होने के नाते मनुष्यता को ठीक प्रकार से अपनाना और अपना करके अपने जीवन को उसके अनुसार व्यतीत करना, ये हमें सीखना पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात ये होती है कि आमतौर पर लोग बाकी सब कुछ करना सीखते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है न तो उसे जानने की कोशिश करते हैं और ना ही उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहां पर हमसे चूक हो जाती है। अब इस चूक का परिणाम क्या होता है? इस चूक का परिणाम ये होता है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अगर छोटे से बच्चे से भी पूछूं तो उसका ठीक आंसर दे देगा। अगर आप किसी बच्चे से पूछिए कि आप किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने, और आपको दो चॉइस दे दी जाए। एक चॉइस ये कि आप इस खिलौने के साथ में यहां पर जब तक हैं थोड़ी देर खेल सकते हैं और उसके बाद में फिर ये खिलौना आपसे वापस ले लिया जाएगा। और दूसरी चॉइस ये हो कि ये खिलौना आप इससे खेलिए, एंजॉय कीजिए और ये खिलौना आपके ही पास रहेगा। अब आप मुझे बताइए वो बच्चा कौन से वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा? ऑप्शन 2, ऑब्वियसली। जो खिलौना ज्यादा देर तक उसके साथ रहने वाला है, जो खिलौना लंबे समय तक उसे एंटरटेन करने वाला है, बच्चा उसी को चुनेगा। इसी को शास्त्र ने क्या कहा? नाल पे सुखमस्ती भूमा वही सुखम। जो दीर्घकालीन है, जो देर तक रहने वाला है, जिसका एग्जिस्टेंस बना रहता है, वो सुख है। और जो होकर के खत्म हो जाता है, मिट जाता है, छूट जाता है, दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो सुख का कारण नहीं है, वो दुख का कारण बनेगा। अब हम ये देखें कि हम जो गोल सेट करते हैं उसमें हम अपने एफर्ट्स को कौन सी चीजों के प्राप्त करने में लगा रहे हैं। क्या हम उन चीजों के प्राप्त करने में लगा रहे हैं जो चीजें अभी हैं, थोड़े दिन तक रहेंगी और उसके बाद में समाप्त हो जाएंगी, या फिर उन चीजों को प्राप्त करने में जो आज भी हैं, आगे भी हमें गाइड करेंगी और हमेशा हमें सुख देने वाली होंगी? ये हमको सोचना होता है। कई बार मन में ये प्रश्न आता है कि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे सांसारिक काम कैसे होंगे? ये प्रश्न मन में आता है, क्योंकि हम संसार के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं ना। जो कुछ भी हम जंजाल में फंसे हुए हैं, ये संसार के लिए फंसे हुए, अपने लिए नहीं फंसे हुए। अपना तो हमारा गोल, अपना उद्देश्य जो है वो तो छूटना है, वो फंसना है ही नहीं। हमारा जो टारगेट हमें जो दिया गया है मनुष्य होने के नाते, वो छूटना है। ये मुक्ति का द्वार है, ये छूटने का द्वार है। तो हमारा गोल तो अलग है, लेकिन हम जो कुछ भी फंस रहे हैं वो किसके लिए फंस रहे हैं? संसार के लिए फंस रहे हैं, दूसरों के लिए फंस रहे हैं। जैसे अभी आदरणीय सुधा दीदी ने कहा कि बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए, सबके लिए हम कुछ ना कुछ करके जाए ताकि उनको स्ट्रगल ना करना पड़े। who knows that? आप इकट्ठा कर देंगे, इस वजह से उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। Who will decide this? Nobody. None of us can decide. राजाओं ने जहां बड़े बड़े राज्य स्थापित करके रखे थे, उनकी संतानों को भी दर दर भटकना पड़ा। राज्य होते हुए, धन होते हुए, वैभव होते हुए, संपत्ति होते हुए, who knows? तो ये सोचना, इस पर विचार करना, इसमें अपनी शक्ति का व्यय करना अकारण, जिम्मेदारी के रूप में ठीक, अकारण, अनर्गल और अत्यधिक पुरुषार्थ को इसमें लगाना, ये निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे जो जीवन लक्ष्य हैं उनसे दूर करने वाला होगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले हम समझें कि हमारा जीवन लक्ष्य वास्तव में क्या है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाकी हमारे शॉर्ट टर्म गोल क्या होने चाहिए, और उन शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे एफर्ट्स क्या होने चाहिए। दिस शुड बी द प्लानिंग। तो हमारा जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो सब मनुष्यों के लिए एक ही है, और वो ये कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी। आपको इस जीवन का ठीक ठीक उपयोग करते हुए यहां से छूट जाना है। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि दोबारा आपको झंझटों में न पड़ना पड़े, दोबारा दुखों में न पड़ना पड़े, दोबारा कष्टदायक जीवन आपको फिर से न जीने पड़े। इसके लिए आपका जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है वो ये है कि आप छूटने का उपाय करें। पहला,
अब ये जो लॉन्ग टर्म गोल है हमारा, जरूरी नहीं एक ही जीवन में पूरा हो जाएगा, ये कई जीवन में पूरा हो सकता है, लंबी यात्रा है। तो इसके लिए फिर शॉर्ट टर्म गोल है, टू अंडरस्टैंड कि छूटने में क्या सुख है और बंधन में क्या दुख है, इसको समझना। तो इसके समझने के लिए हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया। पहला आश्रम उन्होंने रखा विद्या प्राप्ति के लिए, जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास करता है, और उसको नाम दिया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ 2 हैं, एक शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास और आत्मिक विकास। ज्ञान प्राप्ति, शारीरिक बल की प्राप्ति, ये आपको वहां करनी होती है। दूसरा गृहस्थ, जहां पर आप अपने से थोड़ा सा दायरा बढ़ा करके परिवार के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अब आप देखिए, जब व्यक्ति अकेला होता है, अविवाहित होता है, उस समय में वो जो कुछ भी करता है, उसके जो भी एफर्ट्स होते हैं ब्रह्मचर्य काल में या बाल्यावस्था में, वो अपनी उन्नति के लिए होते हैं। यानी मुझे अच्छी से अच्छी विद्या प्राप्त करनी है, मुझे अच्छा से अच्छा बल प्राप्त करना है, व्यायाम आदि के द्वारा शरीर को पुष्ट बनाना है, रोगों से बच करके रहना है, और उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर होता है। कितना ही आपका क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो क्लास के अंदर, क्या कोई भी ये चाहता है कि मेरे नंबर मेरे क्लोज फ्रेंड से कम आए? फ्रेंडशिप ठीक है, आई विल सपोर्ट हिम और हर, कि भाई चल तुम भी, तुम्हें कोई परेशानी है तो आई विल गाइड यू, आई विल सपोर्ट यू, आई विल गिव यू माय नोट्स आल्सो। बट मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि एक ही क्लास में पढ़ने वाला जो मेरा दूसरा मित्र है, उसके अंक मुझसे ज्यादा आए, या किसी भी और ऐसे कंपटीशन में, ऐसी प्रतिस्पर्धा में वो मुझसे आगे निकले। ये कभी नहीं होगा, कोई भी नहीं चाहेगा, और चाहना चाहिए भी नहीं। ऐसा अगर कोई चाहता है तो इसका मतलब वो प्रमादी है, वो आलसी है, वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। तो ये कहना तो सबसे आसान काम है कि सब मुझसे आगे निकल जाएं जी, मैं तो बहुत विनम्र हूं, आई एम वेरी वेरी पोलाइट, मैं चाहता हूं कि मेरे सारे मित्र मुझसे आगे चलें। अगर ऐसा कोई बच्चा कहता है, या ब्रह्मचारी कहता है, या आत्मोन्नति करने वाला व्यक्ति कहता है, तो निश्चित मान लीजिए वो प्रमादी है, आलसी है, और अपने जीवन में चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। दूसरों को जिताने में कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज है खुद जीतने में, जब आप ब्रह्मचारी हैं, आत्मोन्नति के पथ पर हैं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है, तो वहां पर सिनेरियो एकदम चेंज हो जाता है। अब वहां पर जीत में मजा नहीं है, अब वहां मजा हार में है। और वहां उसका जो मानसिक विकास होता है, वो इस बात को लेकर के कि मैं कोई सुख प्राप्त करूं या न करूं, या सुख का साधन अगर थोड़ा है तो मैं थोड़ा सा बांट लूं अपनी सहधर्मिणी के साथ में, या अपने पति या अपनी पत्नी के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में, और इसको बांट करके इस्तेमाल करूं। हमारी हर सफलता और असफलता फिर बट जाती है, साझी हो जाती है। ये हम एक लेसन सीखते हैं जीवन से आश्रम व्यवस्था में। और इसी आश्रम में रहते हुए जब संतान होती है, तो फिर सिनेरियो और बदल जाता है। अब हर पिता, हर माता ये चाहती है कि मेरे पुत्र और पुत्री, अर्थात मेरी संतान, मुझसे आगे निकल जाए, मुझसे जीत जाए, मुझसे ज्यादा योग्य बन जाए। अब आप देखो, एक व्यक्ति वही जो आज से 10 साल पहले ब्रह्मचर्य के समय में ये चाहता था कि मैं ही सबसे आगे रहूं, अब परिवार रूपी संस्था में आने के बाद में वो क्या चाहता है? मेरी संतान मुझसे आगे निकले, मेरी संतान मुझसे ज्यादा योग्य बने, मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा सुखी रहे, या मेरा पति मुझसे ज्यादा सुखी रहे। मैं जो कुछ भी कर सकूं वो इनके सुखों को बढ़ाने के लिए कर सकूं। सिनेरियो चेंज हुआ, अपने दायरे से आप एक बड़े दायरे में आ गए, यानी कुछ लोगों के समूह के दायरे में आप आ गए। और उसके बाद में तीसरा आश्रम आता है जिसका नाम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में और दायरा थोड़ा बढ़ गया। अब तक जो हमारा ध्यान केवल और केवल अपने परिवार पर केंद्रित होता था, उसको अब हमने समाज के ऊपर केंद्रित कर दिया कि समाज में जो और भी लोग हैं, उन लोगों की भी उन्नति करने के लिए हम अपने अनुभव का प्रयोग करें।
अपने साधनों का प्रयोग करें, अपनी शक्तियों का प्रयोग करें और केवल हम ही उन्नति न करें बल्कि सब उन्नति करें, ऐसा विचार करके वो आगे काम करता है। उसका नाम है वानप्रस्थ। और फिर उसके बाद में जो पहला, दूसरा और तीसरा आश्रम में हमारे जितने भी पोजेशंस थे जो हमने प्राप्त किए मेहनत के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, उन सारे पोजेशंस को छोड़ देना, अपने आप से सम्यक ठीक प्रकार से न्यास ले लेना, अलग हो जाना, छोड़ देना। छूट जाना और छोड़ देना में बहुत बड़ा फर्क है। छूट जाना तो एक निश्चित प्रक्रिया सबके साथ होगी, आप पकड़ के बैठे रहो, कब तक बैठे रहोगे? ये तो आपसे छूटना ही है और छूट ही जाएगा। लेकिन जो छूटने से पहले छोड़ना सीख जाता है वो सन्यासी है। और इसीलिए हमारे जीवन का जो चौथा आश्रम है उसको सन्यास आश्रम। तो ये एक प्रक्रिया मिली हमको हमारे जीवन को डायरेक्ट करने की कि हम किस दिशा में अपने जीवन को लेकर के चलें और कैसे अपने गोल को अचीव करें। अब इन कार्यों को करते समय जब बच्चा ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर है तो वहां पर अब जो शॉर्ट टर्म गोल है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो संसार का सारा ज्ञान मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो व्हाट इज माय लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो वहां पर हमें डिसाइड करना होता है कि मुझे मेडिकल का फील्ड पसंद है, मुझे अकाउंटिंग पसंद है, मुझे इंजीनियरिंग पसंद है, मुझे आर्ट्स पसंद है, जो भी विषय मुझे पसंद है मैं उसके में मास्टरी, उसके अंदर योग्यता प्राप्त करूं। दिस इज शॉर्ट टर्म गोल। फिर उस जो योग्यता आपने प्राप्त की है, अब मुझे गृहस्थ को चलाना है, अपने परिवार को चलाना है, तो उस परिवार को चलाने के लिए मैं बिजनेस करूं अपनी योग्यता के अनुसार, या जॉब करूं, या सेल्फ प्रोफेशनल बनकर के कंसल्टेंसी खोलूं, क्या करूं, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है अपने गृहस्थ को संचालित करने के लिए। वानप्रस्थी बनकर के समाज के कौन से वर्ग पर मैं टारगेट करूं, मैं अनाथ बच्चों का देखभाल करने का दायित्व अपने ऊपर लूं, बच्चों को संस्कारवान करने का दायित्व अपने ऊपर लूं, वृद्धों की सेवा करने का दायित्व अपने ऊपर लूं, गरीबों को रोजगार दिलाने का दायित्व अपने ऊपर लूं, क्या लूं, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। वानप्रस्थ आश्रम में मेरा मेन गोल क्या है? समाज की सेवा करना। अब उसमें मेरा छोटा गोल क्या है, मैं किस माध्यम से करूंगा, दिस आई हैव टू डिसाइड। ये मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी रुचि क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मेरे पास में कौन सी शक्ति है जिसके माध्यम से मैं दूसरों को सपोर्ट कर सकता हूं। एक क्रिकेटर बाकी क्रिकेटर्स को क्रिकेट सिखा करके ठीक कर सकता है, अगर वो क्रिकेटर गाना सिखाने लगेगा तो वो दूसरों की सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में आपने जीवन भर योग्यता प्राप्त की है उसी क्षेत्र में आप आगे चल करके दूसरों को सहयोग कर सकते हैं, दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। तो वानप्रस्थ। और उसके बाद में फिर जो चौथा आश्रम है, उस चौथे आश्रम में सबके गोल कॉमन हो जाते हैं। और सबके गोल कॉमन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जैसे जन्म लेने से पहले आप विवश थे, आपको ये पता नहीं था कि आप कहां जन्म लेंगे, आप मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे या पशु पक्षी के रूप में जन्म लेंगे, कीट पतंग के रूप में जन्म लेंगे, आप विवश थे। इसी प्रकार से आपको यह भी पता नहीं है कि आप इस शरीर से कब जाएंगे और कहां जाएंगे। तो अब क्या करना है? अब छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करनी है और न्यास ले लेना है, अपने आप से छोड़ देना है चीजों को और अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, अपने मार्ग को ठीक करने के लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। वहां आप जीवन के सच्चे आनंद को प्राप्त करते हैं। अब जो प्रश्न आया था एक बीच में कि एक व्यक्ति किसी को सुख पहुंचा करके प्रसन्नता का अनुभव करता है और एक व्यक्ति किसी को परेशान करके सुख का अनुभव करता है, तो अब ये सुख जो आपने किसी को सहयोग करके प्राप्त किया, ये सुख दीर्घकालिक सुख है, ये थोड़े समय वाला सुख नहीं है, ये दीर्घकालिक सुख है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। किस रूप में? कि आपने जिसको सहयोग किया वो सुखी हुआ, आप सुखी हुए, और इसके बाद जिसको ये बात पता चली कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सहयोग करके उसके दुख को दूर किया, सुख प्राप्त कराया, वो हर व्यक्ति जो उस श्रृंखला में जुड़ेगा वो सुख का अनुभव करेगा।
तो ये सुख कैसा हो गया? दीर्घकालीन और कभी समाप्त ना होने वाला। आपको वो अनुभूति हमेशा होती रहेगी, वो कभी भी आपके पास से जाएगी नहीं, वो रिजर्व हो गया। लेकिन जो व्यक्ति किसी को सताता है वो बाहरी स्तर पर या तात्कालिक बौद्धिक भ्रम के कारण से जरूर ये प्रदर्शित करता है, अपने आप को भी कन्विंस करने की कोशिश करता है और दूसरों को भी ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं खुश हुआ, लेकिन वास्तव में वो खुश नहीं होता है। वास्तव में वो एक परमानेंट दुख की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और फिर उसके मन में हर समय एक दुख व्याप्त रहेगा, भय व्याप्त रहेगा। क्या? कि आज मैंने जिस व्यक्ति को सताया, अगर उसका कोई रिश्तेदार तगड़ा आदमी निकला तो कल मेरी पिटाई होना निश्चित है। और ऐसा होता भी, आप देखते हो कि कोई आदमी कमजोर सा जा रहा था, मरियल सा बेचारा, उसको देख करके कोई बॉडी बिल्डर आदमी है, वो अपना जोश दिखा देता है, थप्पड़ मार देता है, लेकिन दूसरे दिन जब वो अपने रिश्तेदारों को, कोई पुलिस ऑफिसर है बड़ा, कोई नेता है बड़ा, उसको लोकल को लेकर के जब आता है तो इस बेचारे की सारी जो बॉडी है उसको काम नहीं आती, उसकी पिटाई हो जाती। तो किसी को सता करके, किसी को दुख पहुंचा करके व्यक्ति कभी भी सुख प्राप्त नहीं करता। वो केवल मात्र एक भ्रम में है, वो बौद्धिक अवस्था है एक, जो इसे हम कह सकते हैं एक तरीके का मैडनेस है। जो किसी को सताने में दुख का, ये सुख का अनुभव करता है, वो एक प्रकार का मानसिक पागलपन है जिसमें वो गलत अनुभव कर रहा है सही में, इसको मूर्खता कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति किसी को, तो इसमें हमें केवल डिफरेंशिएट इस रूप में करना है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं लॉन्ग टर्म में एंजॉय कर सकता हूं। किसी को सहयोग करके मैं लॉन्ग टर्म में एंजॉय कर सकता हूं, या किसी को दुखी करके मैं लॉन्ग टर्म में एंजॉय कर सकता हूं। जैसा मैंने उदाहरण दिया था शुरू में कि बच्चे को आप खिलौना दें, एक थोड़ी देर के लिए मिलेगा, दूसरा लंबे समय तक के लिए मिलेगा, तो बच्चा भी उसी खिलौने को पकड़ेगा जो उसे देर तक एंजॉय करने वाला, एंजॉय देने वाला हो। तो हमें यहाँ पर इसी तरीके से विचार करना चाहिए कि जिन कार्यों को करते समय मन में भय हो, शंका हो या शर्म आए, ये करूं, किसी ने देख लिया तो लज्जा उत्पन्न हो, ऐसे कार्यों को समझ लेना चाहिए कि ये सुखकारी कार्य नहीं है, ये दुख देने वाले कार्य। और जिन कार्यों को करने में हमें ऐसी फीलिंग आए अंदर से कि अरे कोई देखे, या मैं किसी को शेयर करूं, किसी को जाके बताऊं कि मैंने ऐसा काम किया, ऐसे सब कार्यों को करने में जिनमें आनंद की, उत्साह की प्राप्ति हो मन में, वो सब कार्य आपको सुख देने वाले होंगे। ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला है जानने का। तो जीवन के सच्चे सुखों को प्राप्त करने के लिए हमारा जो प्रयास है वो किस प्रकार से होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, इसको हम इस वर्णाश्रम व्यवस्था से निर्धारित कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल क्या है? हमारी जो आश्रम व्यवस्था है। और शॉर्ट टर्म गोल क्या है? हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, कि मैं कौन सा काम करके अपने गोल को अचीव करूंगा, ये मेरे ऊपर है। लेकिन मुझे गोल को अचीव करना है, ये मेरे ऊपर नहीं है, ये मुझे करना ही है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसके बाद में हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं उसको हमें देखना होगा। तो हम अपने जीवन के 5 स्तरों को देखते हैं जिनसे हम ये ठीक ठीक निर्धारित कर पाते हैं कि हम अपनी दिशा में ठीक चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। और वो क्या है? सबसे पहला है वैल्यूज, हमारे जीवन मूल्य। अगर हमारे जीवन मूल्य ठीक हैं, यानी जो चीजें हमें हमारे माता पिता और वातावरण से मिलती है वो जीवन मूल्य हैं। जो व्यक्ति जैसे वातावरण में पैदा होता है, जैसे माता पिता उसको मिलते हैं, वो व्यक्ति वैसा बनता है, उसमें 90% योगदान उनका रहता है। और 10% चीजें जो है वो अपने जो संस्कार लेकर के आया है उनसे सीखता है। और फिर अगर वो किसी कारण से उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिल जाए कि जो उसके जीवन की दिशा को बदलने वाली हो, जैसी घटनाएं जीवन में होती हैं, वैसा हो गया तो वो लकी है, नहीं हुआ तो आमतौर पर धारा वैसी ही चलती रहती है। तो सबसे पहली और मुख्य चीज क्या है? जीवन मूल्य। आपके माता पिता, हमारी संस्कृति में जो संस्कार देने की परंपरा है वो क्यों है?
क्योंकि बच्चे को जब तक आप लाइफ वैल्यूज नहीं सिखाएंगे, जीवन मूल्य क्या है ये नहीं बताएंगे, तब तक वो क्या विश्वास करेगा, उसके बिलीफ्स कैसे क्रिएट होंगे। तो लाइफ वैल्यूज क्रिएट बिलीफ्स। आपके माता पिता ने आपको बताया, जैसे अभी राजेश जी कह रहे थे, हमको ऐसा बताया गया है कि अच्छा करने से अच्छा होगा। तो ये वैल्यू आपको जब दी गई तो आपका बिलीफ क्रिएट हुआ, आपका विश्वास क्रिएट हुआ कि अच्छा करने से अच्छा होगा। इसी प्रकार से जिन लोगों को आतंकवाद का रास्ता सिखाया जाता है बचपन से, उन लोगों का बिलीफ ही वो है कि हम जब तक दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे, हम दूसरों को जब तक मारेंगे नहीं, तब तक हमारी उन्नति नहीं होगी। सो लाइफ वैल्यूज क्रिएट बिलीफ्स, और जो बिलीफ है वो आपकी एक्सपेक्टेशन को सेट करता है। आप जैसा विश्वास करेंगे, आपका मन जैसी चीजों पर विश्वास करेगा, आपके जीवन की अपेक्षाएं उसी पर निर्भर होंगी, आपकी एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से डिसाइड होंगी, आप क्या चाहते हैं लाइफ से। अब अगर किसी को केवल और केवल मटेरियल चीजों के बारे में बताया गया है तो उसकी लाइफ से एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके लिए लाइफ क्या है, एक मैकेनिकल है। मैकेनिकल लाइफ, मेरे को सुबह उठना है, अपना व्यापार पे जाना है या ऑफिस में जाना है या नौकरी पे जाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमा करके एंजॉय करना है, और एंजॉय भी मटेरियल के साथ करना है। सो एवरीथिंग इज मटेरियलिस्टिक, क्योंकि उसका वैल्यू, उसका बिलीफ और उसकी एक्सपेक्टेशन तीनों मटेरियलिस्टिक हैं। और जिस व्यक्ति को आध्यात्म के विषय में बतलाया गया है, जिसने आध्यात्म के विषय में जाना है, वो व्यक्ति उन स्तर के सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होगा। तो भले पैसा कम है, भले मेरे पास साधन कम है, भले मेरे पास में बहुत बड़ा कोई व्यापार नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चरित्रवान हूं, क्योंकि मेरे पास में, मेरे मन में ये विश्वास है कि चरित्र को बचा के रखना पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बचपन में सिखाते हैं ना कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये वैल्यू जिसको दी गई है वो कैरेक्टर को बचाने का प्रयास करेगा। संस्कृत में उक्ति आती है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्त मतलब चरित्र, वित्त मतलब धन। वित्त से, वित्त की हानि हो जाने से व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वित्त तो आता और जाता रहता है। लेकिन अगर चरित्र किसी व्यक्ति का चला गया तो हतो हतः, वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो उसको फिर गर्त में ले जाएगा। चरित्रहीन व्यक्ति कभी सस्टेन नहीं कर सकता। तो इसलिए जीवन मूल्यों से विश्वास, विश्वास से एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन से हमारा नजरिया बनता है। हम दुनिया को कैसे देखेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। हमारी एक्सपेक्टेशन दुनिया को स्वर्ग बनाने की है या स्वर्ग में जाके 72 हूरें प्राप्त करने की है। दिस इज द डिफरेंस। One philosophy says you make this world like heaven. The other says you kill people and find that place which is heaven. It's a big difference. और ये नजरिए का फर्क आपके कार्यों में, आपके व्यवहार में दिखाई देता है। So these are the 5 levels. First is the values, second belief, third expectations, fourth attitude, and fifth is your behavior, your deeds, your work. तो हमें ये देखना है कि हम सबसे पहले तो अपने जीवन मूल्य सेट कर लें, जीवन लक्ष्यों को सेट कर लें कि हमें आखिरकार इस जीवन में करके अचीव क्या करना है, और उसको अचीव करने में फिर हम रास्ते में छोटे छोटे जो गोल हैं वो बना करके चलें। जैसे गृहस्थ में आए हैं तो गृहस्थ में अब हम संतान को शिक्षित करने का एक गोल बना सकते हैं। संतान के लिए, जैसे सुधा जी ने बताया, मकान बना करके उनको देने का एक छोटा गोल बना। दिस कैन नॉट बी लाइफ गोल, दिस कैन बी अ टेम्परेरी गोल जो आपको केवल गृहस्थ के लिए करना है। बाद में इसका कोई मीनिंग नहीं है। गृहस्थ से आप निकले, या तो फिर ऐसा हो कि हम जिंदगी भर गृहस्थ में रहने वाले, गृहस्थ से छूटने वाले नहीं है, तो देन तो फिर वो पूरा का पूरा फिलोसफी चेंज हो गया, जैसा आजकल संसार में देखने में आता है आमतौर पर
कि लोग एक बार गृहस्थ में जाते हैं फिर निकलने का कोई रास्ता ढूंढते ही नहीं है, जबकि हमारी संस्कृति ने तो हमको निकलने का रास्ता भी बताया। गृहस्थ को सार्थक करने का, सफल करने का जो मंत्र है वो गृहस्थ से निकलना है, वो गृहस्थ में पड़े रहना नहीं है। तो अगर हमने अपना रास्ता पहले से डिसाइड करके रखा होगा, देन टाइमली वी विल बी एबल टू डिसाइड कि नाउ व्हाट। लेकिन अगर हमने लॉन्ग टर्म गोल बनाया ही नहीं है, तो फिर मैंने जो आपको शुरू में बोला था कि जहां हम जैसी परिस्थिति में पहुंचते जाएंगे वहां पे हम भ्रमित होते जाएंगे और उसके हिसाब से तात्कालिक डिसीजन हम लेते चले जाएंगे, बट वी विल अराइव नोवेयर। सो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन के जो मुख्य लक्ष्य हैं, जिनको हमारे ऋषियों ने परम पुरुषार्थ कहा है, द ओनली अचीवेबल थिंग, उसको सबसे पहले अपना प्राइम टारगेट रखें और उस प्राइम टारगेट को प्राप्त करने के लिए बाकी के सब कार्यों को हम फिर डिजाइन करें कि किस तरीके से हम अपने जीवन के कार्यों को करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जैसे कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट जब काम करता है तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल लेते हैं, सबसे पहले टारगेट लेते हैं टू बिकम द बिगेस्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया। दिस इज द टारगेट ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड, राइट। ये इनका मिशन है कि हमें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी बनना है। फिर उसके बाद जब हिंदुस्तान कवर कर लेंगे तो फिर उनका वन ऑफ द टॉप 5 ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं किसी भी व्यवसाय को, किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करते समय। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसार का उपकार करना, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। और इस कार्य को करते हुए स्वामी जी आगे कहते हैं, अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में। सो अनटिल एंड अनलेस देयर इज वन सिंगल पर्सन जो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक या सामाजिक स्तर पर दुखी है, आर्य समाज का काम पूरा नहीं होगा। सो दिस इज हाउ वी सेट आवर गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। और उसके बाद उसको कैसे अचीव किया जाएगा, उसको योग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, वेद प्रचार के माध्यम से, विद्या प्रचार के माध्यम से, आर्थिक सहयोग के माध्यम से, लोगों को टेक्निकली साउंड बना करके, लोगों को रोजगार दे करके कैसे अचीव किया जाएगा, ये हमें हमारे शॉर्ट टर्म गोल बनाने होते हैं। वो तात्कालिक होते हैं, समय के आधार पर होते हैं और उनको फिर हम डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने जो संकेत परसों दिया था कि जब हम अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करने चलें तो वहां पर हमें इन्हें 2 तरह से डिसाइड करना होगा। फर्स्ट इज जो हमारे प्राइम गोल्स हैं, बड़े गोल्स हैं, और दूसरे उनको अचीव करने के लिए जो हमारी रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, हॉबीज हैं, उनके हिसाब से हम उनको कैसे अचीव कर सकते हैं, उनके जो रास्ते हैं उन्हें हमें तय करना होता है। तो फिर से छोटे से इसमें समराइज कर देता हूं कि मैं अपने जीवन में लक्ष्य लेकर चलूं कि मुझे मनुष्य होने के नाते मुक्त होने का प्रयास करना है। दिस इज माय प्राइम गोल। अब उस मुक्त होने के लिए मुझे इस संसार को समझना है, तो पहले मैंने विद्या प्राप्त की, विद्या प्राप्त करके फिर मैं गृहस्थ में आया, वहां पर मैंने उसका प्रैक्टिकल किया, संसार के साथ व्यवहार किया, संसार के साथ में रोजगार किया, और इससे मैंने जाना कि संसार में कितना सुख, कितना दुख। अब इसको समझ लेने के बाद में एट अ सर्टेन एज, जिसको स्वामी जी की भाषा में या ऋषियों की भाषा में अगर कहें, तो जब मेरा पुत्र इस योग्य हो जाए कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है, तब मैं यहाँ से उसका विवाह करके, इच्छा है तो, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, कोई कंपल्शन नहीं विवाह करने का, मैं निकल जाऊं अपने काम पर। और उसके बाद में मैं समाज के बीच में रह करके देखूं कितना दुख, कितना सुख, और उस दुख को दूर करने का और सुख को बढ़ाने का जितना कुछ मैं अपने से एफर्ट्स कर सकता हूं वो करूं। और उसके बाद एट ए सर्टेन एज, जब मुझे लगे कि अब मेरा शरीर बहुत ज्यादा नहीं कर सकता और मेरा समय अब अपने लिए है, दैट टाइम आई शुड डिसाइड, अब मुझे कोई भी, किसी भी प्रकार की इच्छा शेष नहीं है। उसका टाइम कौन सा है? उसका टाइम ये है कि अब मुझे लोकेशना की भी इच्छा नहीं है, लोकेशना की भी नहीं, कि मैं अगर अच्छा कर रहा हूं उसे भी कोई देखे। जब ये भी इच्छा समाप्त हो जाए मन से, धन की भी इच्छा समाप्त हो जाए, संतान के लिए भी जो मोह है वो समाप्त हो जाए, और ये भी समाप्त हो जाए कि मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूं, अच्छा लिख रहा हूं,
अच्छा कर रहा हूं उसे कोई प्रेज करने वाला हो, कोई देखने वाला हो, कोई सुनने वाला हो, ये इच्छा भी जब समाप्त हो जाए, वो सन्यास का ठीक समय है। उस समय मैं अपने साथ जुड़ जाऊं और अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करूं। ये जीवन को जीने का और आनंद प्राप्त करने का सही तरीका है। इससे हमें जो आनंद प्राप्त होंगे वो केवल इस जीवन में नहीं, जन्म जन्मांतर तक, जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते, हमको सुख देने वाले होंगे। क्योंकि हमारे साथ केवल एक चीज चलती है, वो है स्मृति, संस्कार। और जब हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ में अच्छे संस्कार चलेंगे, जब हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ में बुरे संस्कार चलेंगे। इसलिए अच्छा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा संस्कार हमको इस बात की प्रेरणा करेगा कि हमें जो पाना है हम उसी की तरफ चल रहे हैं। हम अगर यहां से निकले मुंबई से दिल्ली के लिए बाई रोड, और रास्ते में जाते जाते हमारा मैप अगर ये बताने लग जाए कि रास्ता ठीक नहीं चल रहा है, हम किसी दूसरी दिशा में भटक गए हैं, तो हमारा जो रास्ते को एंजॉय करने का सारा मजा है वो खत्म हो जाता है। और एक चिंता आ जाती है कि अरे हम फिर जा कहां रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे तो किधर चल पड़े, हम रास्ता भटक गए। रास्ते का मजा तब है जब आप बढ़ रहे हो और मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। तो हमें बस यहीं पे थोड़ा सा करना है। बढ़ तो हम सब रहे हैं, हम लगातार बढ़ रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, मनुष्य उन्नति कर रहा है, लगातार प्रोग्रेस हो रही है, साइंस की प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन दिशा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, वो समझ जाए तो काम बन जाएगा। ये मेरे विचार टू एंजॉय द लाइफ एंड हैविंग 5 थिंग्स टू डू बिफोर यू गो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई थिंक बहुत बढ़िया पंडित जी, देयर सो मच टू थिंक अबाउट। आपने जो कहा, और फ्यू पॉइंट्स जो एकदम इम्पोर्टेंट लगे कि वैल्यूज, जो आई एम श्योर हम सभी जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं या बच्चे भी सुन रहे हैं, आई थिंक दैट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट्स, कि हमने उनको वैल्यूज सही दे दी तो बाकी सारी चीजें इंटीग्रेट हो जाती हैं। आपने कहा उसका असर अगले स्टेप्स में भी पड़ता है, तो आई थिंक दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा ऑब्जर्वेशन एक था कि जो आपने गृहस्थ से बाहर निकलने का कहा, मेरे हिसाब से इवन कंपनियां भी आपको 58 पे रिटायर करने को बोलती हैं, बट उस गृहस्थ से निकलना बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट्स, आई थिंक इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। जो एक हो चुका है, आई थिंक पहले जमाने में और अलग तरीके थे, और बाय डिफॉल्ट या बाय प्लान लोग चले जाते थे या डिटैच हो जाते थे। आजकल ये बहुत मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। इसका कारण वही है भाई साहब कि मैं जब लाइफ वैल्यूज की बात कर रहा हूं तो उन वैल्यूज में ये भी एक वैल्यू है जो ज्यादा वैल्यूएबल है। हमें अपने बच्चों को इसी के लिए प्रिपेयर करना है, बचपन से प्रिपेयर करना है कि भाई देखो, गृहस्थ में जाना कोई इंजॉयमेंट नहीं है। गृहस्थ में आप इंजॉय के लिए मत जाओ, क्योंकि इंजॉयमेंट बहुत थोड़ा है, बहुत सीमित है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। So you decide whether you want to take that responsibility or not first. Second is, आपको पूरा टाइम इसमें नहीं रहना। जैसे आप जॉब में जाते हो और रिटायर होते हो, दिस इज ऑल्सो लाइक ए जॉब। आपको उसमें प्रवेश करना है, आपने प्रवेश किया है अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपनी संतति को प्राप्त करने के लिए, वो किया, उनको पाला पोसा और उनको योग्य बना करके आपको इससे क्विट भी करना है। इसमें कोई आपके साथ ऑप्शन नहीं है। अगर ये वैल्यूज हम बच्चों के मन में बचपन से डालेंगे, हमारे माता पिता ने डाली है ना हमारे मन में, तो हमें वो है अपने आप से, हमको कोई अलग नहीं है। हमारा प्लानिंग पूरा सेट है कि किस एज पर जाकर के मुझे रिटायर हो जाना है, किस एज पर जाकर के मुझे संन्यास ले लेना है, दैट एवरीथिंग। अगर मैं उस एज तक गया तो वो सब काम वैसे के वैसे ही होंगे। सो ये वैल्यूज हैं जो आदमी का, मैंने वही कहा ना, वैल्यूज क्रिएट बिलीफ्स। और जब एक व्यक्ति के मन में किसी चीज को लेकर के विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो फिर नोबडी कैन चेंज। तो हमें वही करना है, एज ए पेरेंट्स वी हैव टू डू दैट। गुरुकुलों में वही होता है बिलीफ्स क्रिएट किए जाते हैं, दैट क्रिएट्स वैल्यूज, दैट क्रिएट बिलीफ्स, दैट क्रिएट एटीट्यूड, वो सारी चीजें वही होती हैं।
think we'll all look at our goals in a new perspective. जैसे आपने कहा उस पर बहुत विचार करने लायक है और it's a lot of food for thought. जी, और कोई प्रश्न करना चाहेंगे? ध्रुव, दक्ष, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो प्रश्न करेंगे आज कुछ। Because they are the right people to decide about their life. They are in the first phase. Rest all are in the second phase of life. Some are in the third phase even. So मैं वही बोल रही थी पंडित जी कि जैसे पहले तो हम सुना करते थे कि वो जैसे सन्यास के पहले वो जो गृहस्थ के बाद लोग निकल जाते थे, जंगलों में निकल जाते थे, बड़े बड़े आश्रम हुआ करते थे, वहां निकल जाते थे। लेकिन अब तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब तो जैसे रिटायरमेंट 60 इयर्स में रिटायरमेंट है तो कैसे लोग करते हैं, मतलब निकल कैसे जाए इंसान? निकल तो नहीं सकता, कैसे निकल जाए? जैसे 50 के बाद आपका गृहस्थ खत्म एक हिसाब से, अगर वो दूसरा आश्रम शुरू हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, कैसे करना है? जैसे अब लोग तो 60-65 साल तक तो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं ना, कैसे सेटिंग करनी होती है? दे हैव टू डिसाइड। हाँ वही, कैसे मतलब? सुनिए ना, अब जैसे देखिए, आप अपने भारतीय इतिहास को उठा करके अगर देखें, हमारे अधिकतर राजा जैसे ही उनका उत्तराधिकारी तैयार होता था, वो राजपाट छोड़ करके वन में चले जाते थे, वानप्रस्थ ले लेते थे, और फिर वो राजा के रूप में नहीं, एक नागरिक के रूप में समाज की सेवा करते थे या साधना करते थे। तो ये तो हमें डिसाइड करना है ना। दूसरी बात, आजकल तो फिर भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, तब तो ना ऐसी बिजली होती थी। मैं एक दिन बच्चों को रामायण के बारे में बता रहा था, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, तो मैंने उनको कहा कि आप क्या समझते हो, जिस समय रामचंद्र जी जंगल गए थे तो इट वाज एन एंजॉयमेंट, जैसा आज रामानंद सागर जी की रामायण में दिखाया जाता है कि वो फर्स्ट क्लास छप्पर लगा हुआ, बढ़िया पूरा एक आंगन बना हुआ, ऐसी कुटीर तैयार उनको मिलती है, लिपि पुती। इट वाज लाइक दैट? नो, नॉट एट ऑल। बहुत घना भयानक जंगल जिसके अंदर वो गए थे, जहां पर केवल जंगली जानवर ही नहीं थे, जंगली लोग भी थे, राक्षस जिनको बोला जाता था, जो किसी भी बाहर के व्यक्ति को या जो राक्षस जाति का नहीं है उसको जीवित ही नहीं रहने देते थे, मार ही देते थे। इतने घने संकट में वो जंगल में गए थे, इतने बड़े संकट के साथ में वो जंगल में गए थे। और जिस समय वनवास में गए थे वो तो छोड़िए, उससे पहले जब विश्वामित्र जी उनको आश्रम में लेके गए थे, तो क्यों लेके गए थे कि जिन आश्रमों में विश्वामित्र और उन जैसे ऋषि रहते थे, उन जगहों पर उनको न यज्ञ करने दिया जाता था, न साधना करने दी जाती थी, वहां राक्षस आकर के, जंगली पशु आकर के उनको विघ्न डालते थे। तो उन्हीं से रक्षा के लिए तो उनको लेके गए थे। इस बात नॉट इजी एट ऑल। लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर रखा था कि साधना के द्वारा मुझे मुक्ति की प्राप्ति करनी है। बॉडी वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, बॉडी वॉज जस्ट टू अटेन अवर गोल। आज हो क्या गया है, हमारा पूरा का पूरा फोकस हमारे बॉडी पर है। मुझे बैठने की साफ सुथरी जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे वहां पे गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे वहां पे हेयर कट कराने के लिए हजाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां पे सोने के लिए नरम बिस्तरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। These all things do not let us go। हमने अपने आप को इतना ज्यादा आराम तलब बना लिया है, आराम पसंद बना लिया है कि हम डरते हैं कि जंगल में जाएंगे तो कैसा होगा वहां, या समाज में जाएंगे तो वहां पे कैसी जगह मिलेगी हमको, कैसी जगह नहीं मिलेगी। मैं एक जगह कार्यक्रम के लिए गया और अनफॉर्चुनेटली वहां जो समाज का ये था स्थान था, रहने का स्थान तो उन्होंने बहुत साफ सुथरा कर रखा था, पर पता नहीं क्यों उन लोगों को उस तरीके का अभ्यास नहीं था। ये थोड़ा सा कस्बा जैसा था, गांव जैसा परिवेश था। तो जो टॉयलेट्स थे दैट वर नॉट क्लीन, इवन नॉट हाइजीनिक एट ऑल। अब मेरे साथ में 2 उपदेशक और थे, और सुबह से उनका जो शुरू होता था गुस्सा होना, अरे पंडित जी देखो ये क्या हाल है यहाँ पे, क्या नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बड़ी गालियां देते थे वो
ये लोग जो है जरा सा ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैं उनको समझाता था धैर्य से, हालांकि उन दोनों से ही मैं आयु में छोटा था, लेकिन वो दोनों उपदेशक के रूप में गए थे, मैं आचार्य के रूप में गया था, तो मेरी बात थोड़ी सुन लेते थे वो। मैं उनको यही समझाता था, भाई हम लोगों ने ये जो व्रत लिया है वेद प्रचार का, ये सामाजिक कार्य करने के लिए लिया है। यहाँ पे हम हर जगह अगर चाहेंगे कि हमारे लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा और सब कुछ हमें वैसा ही मिलेगा जैसा हम घर पे यूज करते हैं, मैंने कहा ये होने वाला नहीं है। हाँ, जरूरतें हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हम समझाएंगे, लोगों को इसकी शिक्षा भी देंगे, ये भी हमारा ही कर्तव्य है कि अगर ये नहीं जानते हैं सफाई का महत्व, तो ये भी हम ही सिखाएंगे इनको। वेद में शुचिता की कितनी प्रधानता है, शास्त्रों में शुचिता को, पवित्रता को कितना महत्व दिया गया है, ये भी सिखाना तो हमारा ही काम है ना। लेकिन इस बात के लिए हम ये कहें कि हम दोबारा इस समाज में कभी नहीं आएंगे, ये तो बड़ा गंदा है। मैं तो कहता हूं, मैं तो बार बार ऐसे ही समाज में आ जाऊंगा और तब तक आऊंगा जब तक ये सफाई नहीं सीख जाते। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमने अपने आप को ना बहुत सारे आराम तलबी में बांध रखा है, और इसलिए हम ये नहीं सोच पाते कि हम समाज के कार्य के लिए निकले हैं। तो वहां तप हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य। ब्रह्म वानप्रस्थ जो है, वानप्रस्थियों को मुनि कहा जाता है, वानप्रस्थियों को तपस्वी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जब अपने घर के आराम को छोड़ करके समाज के बीच में जाते हैं, तो वहां पर वो रियल तप करते हैं, उसको सुधारने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको बदलने के लिए जो मेहनत पुरुषार्थ वो करते हैं। और स्वामी जी की परिभाषा तो इतनी परिपक्व है इस विषय में। स्वामी जी लिखते हैं कि धर्म के मार्ग में आने वाली बाधाओं को सहन करके भी धर्म के मार्ग पर ही चलते रहना वास्तविक तप है। द्वंद्व सहनम, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इन सबको सहन करते हुए भी जो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता, वो तपस्वी है। तो हम जीवन में तपस्वी बनेंगे तभी तो हमें पुरुषार्थ मिलेगा हमारा, नहीं तो कैसे मिलेगा। और देखिए, जैसे अभी समझे कि जैसे बच्चों की शादी कर दी और बहू आ गई, तो आइडियली तो अगर हमारा लक्ष्य अलग है कि हमने समाज सेवा करनी है, हमने अलग हो जाना है, हमने मोह माया थोड़ी कम कर देनी है, उनके ऊपर डाल देना है। लेकिन ऐसा भी तो होता है जो उस टाइम पे पहले औरतों के ऊपर उतनी जिम्मेदारियां नहीं हुआ करती थी। आजकल जिस तरह से माहौल है, घर की औरतें भी, बहुएं भी जॉब करती हैं, तो कल को वो लक्ष्य तो हमें मिल जाएगा, लेकिन क्या वो धर्म है? धर्म में आएगा कि हम बच्चों को कहें नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम दोनों जॉब करते हो, बच्चों को तुमको बाहर रखना है, क्रैश में रखना है, नौकर रखने हैं, तुम जैसे मर्जी करो। तो वो भी तो धर्म नहीं हुआ ना मेरे हिसाब से। क्या हमें वो नहीं देखना होगा कि बच्चों की सुख के लिए अगर उनको हमारी जरूरत है, कुछ समय, कुछ साल और जरूरत है, तो वो मैं पूछना चाहती। देखिए, ऐसा कोई समय नहीं आएगा संसार में जब माता पिता की बच्चों को जरूरत ना हो और बच्चों की माता पिता को जरूरत ना हो। ऐसा समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम अगर ऐसा मानते हैं कि उन्हें हमारी जरूरत है और वो अगर ऐसा मानते हैं कि उन्हें हमारी जरूरत है, तो वो समय कभी भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है, जो अर्जुन को श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं महाभारत से पहले, व्हाट इफ, ये दो शब्द याद कर लो। क्या? व्हाट इफ आई एम रेडी टू हेल्प, बट what if I'm not there? How will you plan? What if? These are the two words which will give you the right direction. श्री कृष्ण कुंती को यही समझा रहे हैं। क्या लगता है तुमको, ये जो कुछ हो रहा है हम कर रहे हैं, तुम कर रहे हो? नो कंट्रोल। हम तो वो कर सकते हैं जो हमें करना है। तो हमारा जीवन लक्ष्य, हमारा गृहस्थ का लक्ष्य, हमारा वानप्रस्थ का लक्ष्य ये निर्धारित है। अभी हमने गृहस्थ में अपने बच्चों को इस योग्य बना दिया कि वो अपना गृहस्थ चला सकें। नाउ व्हाट दे वांट टू डू, लेट देम डू। अभी 2 सेशन पहले ख्याति जी ने एक बात कही थी और निपुण जी ने उसका समर्थन किया था, सोमवार को शायद। हाँ, इट इज नॉट गुड फॉर पेरेंट्स टू interfere in everything. They should let their children decide how they want to live. If they want, a parent should leave them and give them
freedom for deciding how they want to live, then why don't you leave it? आपने उनको योग्य बना दिया ना, अभी आप चल के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो ना आगे। आप मुझे एक बात बताओ, आपके बच्चों से आपका संबंध कितना है? आपके 2 बेटे हैं, ये 2 बच्चे हैं, अभिलाषा जी और निपुण जी। इनमें से कौन सा आपके एप्लीकेशन से आया आपके घर में? आप बताओ। ध्रुव दक्ष में से कोई आया भाई साहब आपके एप्लीकेशन देके? डिड यू हैव अ चॉइस कि यही मेरे बच्चे होने चाहिए? नो ना। आप बात समझिए, ये जो संबंध है ये तात्कालिक है, ये सांसारिक है, लेकिन ये किसी लक्ष्य के लिए है। आपने वो पूरा कर दिया, आपने गृहस्थ धर्म को निभा दिया, उनको योग्य बना दिया, दैट्स इट। नाउ मूव ऑन। अभी आप अगर उसमें फंसे रहोगे तो फंसे ही रहोगे, कभी नहीं निकलोगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं खत्म जहां आपने उनको पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया, दैट्स इट। फिर ज्यादा सोचो मत। और एक और चीज समझ लीजिए इसमें कि आप ही अकेले नहीं हो जो ज्ञानी हो उनको रास्ता दिखाओगे, आप ही अकेले नहीं हो जो समर्थ हो उनको सहयोग करोगे। दुनिया लोगों से भरी पड़ी है, आप नहीं करोगे कोई और करेगा। सो लेट देम डिसाइड। So if they decide that they don't need further our guidance, so it's better. It's Yes. better that yes, it is always better. हमारे यहाँ तो कहते भी है ना, जब बेटे का पैर बाप के जूते में आने लगे तो फिर आप दोस्त हो गए। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर बिहेवियर, नाउ बिकम ए कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का काम क्या होता है? जब मांगी जाए तब सलाह दो, इम्पोज मत करो। नहीं, बट हमारे परिवारों में जो हम देखते आए हैं ना, सालों से, बहुत सालों से देखते आए हैं। हमारे सासू माँ को देखा, हमारे मम्मी को देखा, हमारी सिस्टर आज देख रहे हैं। मेरे तो चलो बेटे की अभी तक हुई नहीं है शादी, लेकिन मैंने जहां भी देखा मैंने यही देखा कि बच्चों को जरूरत पड़ी है, माँ बाप की, बहुओं को जरूरत पड़ी है, बच्चों को घर में संभाला जा रहा है, बड़े बैठ के संभालते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो बच्चों की परवरिश अच्छी होती है, उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं, जो यंग जनरेशन, यंग माँ बाप आज के नहीं, टाइम भी नहीं दे पाते और वो कर भी नहीं पाते। तो मुझे लग रहा था कि भाई वो भी एक अच्छा काम है कि हम जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको हम तैयार करें, अच्छे संस्कार दें, और हम घर बैठे धर्म पर चलकर अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लग रहा था कि जरूरी नहीं है कि हम घर से निकल के ही कर सकते हैं। नहीं, कई बार नहीं कहा कि आपको घर से निकल जाना है, आप समझे नहीं। हाँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, घर से निकल जाना लक्ष्य नहीं है, अपना दायरा बढ़ा देना। हाँ, यस। अब तक आप ऐसे थे, वो केवल और केवल अपने परिवार के लिए कर रहे थे। नाउ यू अभी आगे बढ़, यस। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो उस टाइम में यू बिकम ए कंसल्टेंट। मांगा जाए तो सलाह दो, इम्पोज मत करो। झगड़ा कहाँ शुरू होता है, परेशानी दुख कहाँ शुरू होता है? जब हम सिखाने लगे, ट्रेनर बन जाते हैं, ट्रेनर, नहीं ये तो ऐसे ही करो, हम तो ऐसे ही करते थे और ऐसे ही करना चाहिए, देन प्रॉब्लम स्टार्ट्स। यस, कंसल्टेंट बनना है, ट्रेनर नहीं बनना। ट्रेनर्स आर ओनली टिल दैट टाइम कि जब तक आपके बच्चे समर्थ नहीं हुए, जब तक उनका विवाह आदि नहीं हुआ, जब तक वो आप पर डिपेंडेंट हैं, टिल दैट टाइम यू आर द ट्रेनर, बट आफ्टर दैट यू आर ए कंसल्टेंट। यस, बिल्कुल सही। वानप्रस्थ का मतलब घर छोड़ना, जंगल में चले जाना नहीं है। वानप्रस्थ का मतलब है चेंजिंग योर एटीट्यूड। संन्यास का भी मतलब यही है। संन्यास का मतलब भी घर छोड़ देना नहीं है, लेकिन घर में रहते हुए आप कर नहीं सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप घर में रहो और आपका व्यवहार एकदम चेंज हो जाए। नॉट पॉसिबल, वो नहीं, डिफिकल्ट होता है लोगों को। इसलिए कहते हैं कि भाई अगर व्यवहार बदलना है तो थोड़ा सा अपना जो वातावरण है उसे भी बदलो। जहां पर सात्विकता ज्यादा हो, कोलाहल कम हो, वहां पर आप अपने वातावरण में व्यवहार को बदल सकते हैं। घर में रहते हुए ये पॉसिबल नहीं होता। पंडित जी आपको कहाँ पर खोल रहे हैं? हम सब आएंगे उधर। विरार में, अरे बस अभी इसी महीने तैयार हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी महीने तैयार हो रहा है और वो इसी दृष्टि से खोला गया। मैं अपने वानप्रस्थ से पहले अपने लिए तैयार कर रहा हूँ।
हम सब भी और हैं जिन्हें शामिल। जिन्हें मेरी कंपनी चाहिए सब वहीं पे आ जाओ, हम आने वाले हैं पक्का। ठीक है जी। ऐसा है। चलिए, और कोई प्रश्न है? जी बस एक क्लोजिंग रिमार्क के, जैसे गृहस्थ के बारे में बात हुई, वैसे कॉर्पोरेट में भी अगर आप देखेंगे बहुत ही बड़े ह्यूज सक्सेसफुल कॉर्पोरेट्स जैसे अमेज़न के चीफ या इवन बिल गेट्स, इन्होंने एट द प्राइम ऑफ देयर कंपनी को बड़ा करके दे स्टेप्ड असाइड at 56 at 57 years. Yes. They are in the background, they are not in the foreground कि हम चलाएंगे, हम इसको 80 साल तक चलाते रहेंगे। उन्होंने एक लेगेसी क्रिएट कर दी, प्रोफेशनल्स को ले आए या अपनी फैमिली को आगे ले आए, and that's how it runs for generations. Correct. So I think that's a big example of letting go, जो बहुत बड़ा। And this is why, because they have realized at that level, they have realized that this is not the end. ये तो हमने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अचीव कर लिया। एक टाइम पे बिल गेट्स के पास सबसे ज्यादा था, उससे पहले फोर्ड के पास सबसे ज्यादा था, वॉरेन बफेट के पास सबसे ज्यादा था, उसके बाद में इनके अमेज़न वालों के पास सबसे ज्यादा था। At that level they realized कि नहीं, this is not the end, this is not the real thing that can give happiness. So now they are striving to get that. तो इतना सब करने के बाद में आओ, उसकी बजाय थोड़ा सा पहले अगर आपको डायरेक्शन मिल गया, so you are fortunate to start. मैं दिल्ली जाकर के फिर लौट के भोपाल आऊं, उसकी बजाय भोपाल के डायरेक्ट रास्ते पे चला जाऊं ना। ऐसा। हेलो। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी, नमस्कार सबको। नमस्ते जी। सॉरी मैं बीच में जुड़ नहीं पाई क्योंकि हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे तो बिजी थे। अच्छा। चलिए, आपको बधाई नए घर की। हाँ, थैंक यू। तो पंडित जी, आपने अभी एक बात बोली कि सात्विकता, जी, है ना? जी। तो वो सात्विकता हमारे अंदर कैसे आ सकती है? और थोड़ा सा मैं ये भी महसूस करती हूँ कि जब हम थोड़े सात्विक हो जाते हैं तो हमारे विचारों में काफी परिवर्तन आता है, हम पॉजिटिविटी की तरफ भी जाते हैं और ईश्वर की तरफ भी जाते हैं, है ना? जी। सात्विकता कैसे आ सकती है? जी, सात्विकता के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है, हमारा देखिए पंचकोशमय शरीर है। पंचकोश में सबसे पहला है अन्नमय कोश, फिर है प्राणमय कोश, फिर है मनोमय कोश, फिर है विज्ञानमय कोश और फिर है आनंदमय कोश। ये 5 हमारे लेवल हैं, स्तर हैं। अभी जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा हमारे कंट्रोल में है वो है अन्नमय कोश। तो हम अगर अपना भोजन सात्विक रखेंगे तो भोजन से जो रस बनेगा वो सात्विक होगा। उस रस से अंत में जो एंड प्रोडक्ट है हमारा मन और हमारा प्राण, वो दोनों सात्विक होंगे। और जब हमारा अन्न यानी शरीर, प्राण और मन सात्विक होंगे तो उससे हमारी जो बुद्धि है, जिसे विज्ञानमय कोश कहते हैं, वो सात्विक होगी। और जब हमारी बुद्धि सात्विक होगी तो फिर हम परमात्मा की ओर आनंदमय कोश में बढ़ पाएंगे। तो स्टार्ट होता है भोजन से। सबसे पहले तो अपना भोजन ठीक करें और अपना व्यवहार ठीक करें, यानी तो भोजन में क्या क्या ठीक करना पड़ेगा हमें? भोजन हमें कैसा लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए? भोजन का मतलब है, सात्विक भोजन का मतलब है सरल पदार्थ, परमात्मा ने जैसे बनाए हैं उस फॉर्म में लेना, यानी सब्जियां, फल, ये हमारे लिए परमात्मा की तरफ से बनाया हुआ भोजन है। अब उसको हम बहुत सारा एडल्ट्रेशन कर देते हैं, उसमें जबरदस्ती बहुत सारे तीखी, नमकीन, तली हुई फॉर्म में उसको लेते हैं और उसकी वजह से उसकी जो सात्विकता है वो नष्ट हो जाती है। तो ठीक है, थोड़ा स्वाद के लिए जरूरी है, लेकिन उसमें भी जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। इसीलिए आप जानते हैं कि जो लोग साधना करते हैं वो लोग केवल बॉइल्ड वेजिटेबल या कच्ची वेजिटेबल खाते हैं। वो इसीलिए है, बॉइल्ड भी इसीलिए खाते हैं क्योंकि कच्ची वेजिटेबल में कई बार पेट में वॉर्म्स होने का खतरा रहता है, तो इसलिए वो बॉइल कर लेते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। अदरवाइज नो अडल्ट्रेशन, नो मिक्सिंग, नथिंग, नो ऑयल, नो स्पाइसेस, ये सब से बच के। तो हम कम तो कर ही सकते हैं, जब तक गृहस्थ में है तब तक हम कम कर सकते हैं।
और फिर जी, गृहस्थ जी, से जी। बाहर आगे चल करके वानप्रस्थ और संन्यास आदि की स्थिति में जब हम हो तो वहां पर हम इसको बिल्कुल नकार सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा जैसे हूँ ये घर में रह के मुश्किल यही होती है कि आप सबके लिए अलग अलग खाना तो बनाओगे नहीं, कि भाई मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे लिए बॉयल बनाओ, और ये अभी गृहस्थी है तो इनके लिए मसाले वाला बनाओ, और जो बच्चे हैं उनके लिए फिर अलग तरीके का बनाओ, वो सब होता नहीं है। तो पंडित जी, जैसे आपने सात्विक बताया खाना, ऐसे खाना एक मेरे ख्याल से राजसिक भी होता है और तामसिक भी होता है, तो हाँ, उसका भी हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल, है ना? जैसा आप तो भोजन करेंगे वैसा ही आपका मन, आपकी बुद्धि बनेगी। तामसिक भोजन में क्या क्या आएगा? मांस आदि। मांस आदि। अच्छा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे मन पे? बुद्धि खराब होगी, आपके अंदर हिंसा, असत्य, अच्छा। चोरी, अपवित्रता। अब आप देख लो, जो हिंसक लोगों की बस्तियां हैं वहां पे आप जाके देखो, आपको एक अजीब सी मतलब गंदगी, वहां आप टिक नहीं सकते थोड़ी देर भी। जी जी तो जी वो जी। क्यों होता है? क्योंकि उनकी वैसी प्रवृत्ति है, वो अशुचिता उनके अंदर आ जाती है। पवित्रता की कमी आ जाती है। हाँ। थैंक यू पंडित जी, बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए, अभी काफी समय हो गया, तो मैं समझता हूँ कि आज का सेशन उपयोगी रहा और आप लोग इस पर विचार करेंगे। इसका रास्ता कैसा हो सकता है उस पर हम आगे भी चिंतन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा आप सबने बताया, और मैंने भी प्रयास किया कि जो हमारी वास्तविक ऋषियों की परंपरा है, क्योंकि जब तक हम सही आनंद को जानेंगे नहीं तब तक हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। तो इसलिए सही आनंद को शाब्दिक रूप से बताना और प्रैक्टिकली उसको फिर अचीव करने के लिए प्रयास करना, ये जरूरी है, और वही हमारा जीवन लक्ष्य है। चलिए, सबको नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते सभी को।